अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, दरस कुरान की गुज़श्ता नशिस्त में हमने तख्लीक़ आदम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खलीफ़ा बनाया जाना और उस पर फ़रिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ात और अल्लाह तबारक व तआला का इल्म के ज़रिए हज़रत आदम की फ़जीलत को साबित करना और उसके बाद फ़जीलत की बिना पर फ़रिश्तों का हज़रत आदम को सजदा करना और इब्लीस के इनकार करने तक पड़ा था। आज की इस नशिस्त में सूरह बकरा की 35 नंबर आयत से आगाज़ करेंगे और आज के इस दरस कुरान में हज़रत आदम व हवा का जन्नत में ठहरना और फिर एक लग़ज़िश की बिना पर जन्नत से ज़मीन पर आना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का कबूल होना, फिर अक़वाम आलम को हिदायत का पैगाम और उसके बाद बिलखुसूस बनी इसराइल के लिए अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात थे, जो उन पर इनायात थीं, उनका ज़िक्र है और ये सिलसिला फिर आगे तवील चलेगा। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। और हमने फरमाया, ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में और दोनों खाओ इससे जितना चाहो, जहाँ से चाहो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और मत नज़दीक जाना इस दरख्त के, वरना हो जाओगे अपना हक तलफ़ करने वालों में से। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी राहत के लिए हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया और इन दोनों को जन्नत में ठहराया और हुक्म दिया कि जन्नत में रहें, जहाँ चाहें आए जाएं, जहाँ से चाहें खाएं पिएं, लेकिन इस फलां दरख्त के करीब नहीं जाना। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। फिर फिसला दिया उन्हें शैतान ने उस दरख्त के बाइस और निकलवा दिया इन दोनों को वहाँ से जहाँ वो थे। वकुलना हबितू बादुकुम लिबादिन अदुव। और हमने फरमाया, उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। और अब तुम्हारा ज़मीन में ठिकाना है और फ़ायदा उठाना है वक्त मुकर्रर तक। शैतान ने फिसला दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, बल्कि हज़रत हव्वा को भी साथ। दरख्त के करीब चले गए और उस दरख्त से जो
उसका फल वगैरह था जिससे रोका गया था, उसे चख लिया। ये लग़्ज़श हो गई उनसे, बग़ैर इरादे के ख़ता हो गई। इससे एक बात ये ज़हन में आती है, शायद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी गुनाह करते हैं, तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात ये गुनाहों से पाक होती हैं। इनसे जैसे कबीरा गुनाह सरजद नहीं होता, ऐसे ही सगीरा गुनाह भी इनसे सरजद नहीं होता। क्योंकि गुनाह कोई चीज़ उस वक़्त बनती है जब उसमें हुक्म की खिलाफ वर्जी का इरादा पाया जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में एक और मकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इसी वाक़या का ज़िक्र फरमाता है, और वहाँ फरमाया फ़नासिया वलम नजिद लहू अज़मा। आदम भूल गया और हमने उसका इरादा नहीं पाया था गलती करने का। यानी जो निसियान है, जो भूल जाना है, वो तो चूँकि इंसान की ज़ात का हिस्सा है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी भूल गए, और भूले से जो ख़ता होती है वो गुनाह नहीं होता। तो इसलिए ये बात नशीन रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन बहरहाल अल्लाह को मकसूद ही ये था, और यही वो कड़ी थी जो कि इस कुर्रा अर्ज़ पर आबादी का ज़रिया बननी थी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा को ज़मीन पर उतार दिया। कहा कि अब यही आपका ठिकाना है, यहीं आपने रहना है। और ये बात भी ज़हन नशीन इस आयत में कर दी गई कि ये ठिकाना भी कोई मुस्तकिल नहीं है। मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, यहाँ रहना और यहाँ से फ़ायदा उठाना, दोनों चीज़ें एक मुकर्रर हद तक हैं। ये ना सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए यही हुक्म और पैगाम है। और यही अज़ली हकीकत है कि इस दुनिया में आकर बंदे ने एक हद तक, एक मुकर्रर वक़्त तक, तारीख़ तक इस यहाँ से फ़ायदा उठाना है और यहाँ रहना है। फ़तलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि, फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से चंद कलिमे, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला। कौन से कलिमे थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे? जब अल्लाह ने हज़रत आदम को ज़मीन में उतारा तो फ़ौरन कोई कलिमे उन्होंने नहीं सीख लिए, बल्कि साल हर साल गिरिया उजारी में गुजार दी। ज़मीन के गोशे गोशे पर, चप्पे चप्पे पर चले, कहाँ कहाँ उन्होंने तौबा नहीं की, अल्लाह से माफ़ी के खासगार नहीं हुए। कई बरस गुजर गए, बाद रिवायात में है कि 300 साल गुजर गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। फिर अचानक उन्होंने चंद कलिमात के ज़रिए वो कलिमात पढ़कर अल्लाह की बारगाह में पेश किए और उनके ज़रिए अपनी मग़फ़िरत चाही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये लग़्ज़िश सरज़द हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो चंद कलिमात सिखाए वो ये थे
कि हज़रत आदम को जब पैदा किया गया, उनमें रूह फूंकी गई और उनका जसद खाकी जब खड़ा हुआ तो उन्होंने पहली नज़र अर्श पर डाली और अल्लाह तबारक व तआला के अर्श पर उन्होंने लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा तय्यबा, वो कलिमा तय्यबा जिसे पढ़कर बंदा दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, वो कलिमा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा और अपने दिल में सोचा कि यकीनन ये शख्सियत जिनका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है, यकीनन अल्लाह के नज़दीक ये उसकी मखलूक में सबसे आला मर्तबे के हामिल हैं। तो हज़रत आदम को ये बात याद आई कि क्यों न मैं इनका नाम लेकर अल्लाह से तौबा करूं और इनका वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। तो चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम से पूछा कि ऐ आदम, तूने मोहम्मद को कहाँ से जाना, तुम्हें कैसे पता चला? तो उन्होंने सारा माजरा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए आदम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में सबसे आखिर में आएंगे और होंगे तेरी औलाद में से, लेकिन उनका मर्तबा ये है कि अगर वो ना होते तो मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। तो इस तरह हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। कुल नहबितु मिनहा जमीआ, हमने हुक्म दिया उतर जाओ इस जन्नत से सब के सब। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से पैगाम हिदायत, तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की, उन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अब ये तमाम इंसानों के लिए ये हुक्म है कि जब अल्लाह ने तमाम इंसानों के बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, तो उनके ज़रिए अल्लाह ने क़यामत तक के लोगों को ये हुक्म दिया कि जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत आए या कोई मेरा पैगाम लेकर आए, तो जिसने उसकी पैरवी की उसे ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगा। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून। और जिन्होंने कुफ़र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, तो वो दोज़खी होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जो हिदायत कबूल करेगा उसका भी बयान फरमा दिया, और जो इनकार करेगा उसका भी अंजाम ज़िक्र कर दिया गया। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो किया मैंने तुम पर। वाउफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, और पूरा करो तुम मेरे साथ किए हुए वादा को, और मैं पूरा करूँगा तुम्हारे साथ किए हुए वादा को। वइय्या या फरहबून, और सिर्फ मुझी से डरा करो। यहाँ से बनी इसराइल का तज़किरा है। बनी औलाद को कहते हैं। इसराइल
इसका माना अब्दुल्लाह है। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो औलाद अता फरमाई वो उन्हीं में से यहूद भी थे और नसारा भी थे। और उसमें अल्लाह ने इस कदर पैगंबर नाजिल फरमाए उनकी औलाद में, जिनकी तादाद हज़ारों तक है। और बाज़ उलमा ने बयान फरमाया कि 70,000 अम्बिया अल्लाह ने बनी इसराइल में मबूस फरमाए। पहले अक़वाम आलम का ज़िक्र किया, तमाम लोगों का ज़िक्र कर दिया, अब सिर्फ बनी इसराइल का बयान है। वो इसलिए कि इनमें अल्लाह ताला ने इस कदर अम्बिया को भेजा। और जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो उस वक़्त इल्म व हिकमत के एतबार से यही वो कौम थी जो सबसे आला और बरतर थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए ख़ुसूसी तौर पर कुरान करीम में आयात नाजिल फरमाई। और सबसे पहले अल्लाह ताला ने इन पर किए गए अपने एहसानात को गिनवाया कि यह ए औलाद याकूब, ए बनी इसराइल, अल्लाह के एहसानात को याद करो और फिर उस वादे को याद करो जो तुमने अल्लाह से किया था। वादा क्या था कि अल्लाह को एक मानेंगे, अल्लाह के पैगम्बरों को मानेंगे, उन पर ईमान लाएंगे, अल्लाह की नाज़िल करदा कुतुब को तस्लीम करेंगे, अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करेंगे। लेकिन उन्होंने इसके बरअक्स किया। अल्लाह का वादा क्या था? अल्लाह का वादा यही था कि अगर तुम अल्लाह की हिदायत पर अमल करते हो, जिन चीज़ों पर ईमान लाने का उसने हुक्म दिया तुम ईमान लाते हो, तो फिर यकीनन अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, तुम पर अपने इनामात की बारिश फरमाएगा। लेकिन बनी इसराइल का मामला इससे अलग रहा। व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिही, और ईमान लाओ उस किताब पर जो नाजिल की है मैंने, ये सच्चा साबित करने वाली है उसको जो तुम्हारे पास है, और ना बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले। अब कुरान करीम उनका मुखातब करते हुए फरमाता है कि इस किताब पर ईमान ले आओ, यानी कुरान करीम पर। और फिर कुरान करीम की खूबी बयान फरमाई कि ये वो है जो उसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है। उनका भी दावा था कि हमारे पास अल्लाह का कलाम है, तौरात की सूरत में, इंजील की सूरत में, और आज तक वो मुद्दाई हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कलाम इलाही है। हालांकि वो एक अलग बात है कि उनके पास जो कुतुब हैं, जो जिसे वो कलाम इलाही कहते हैं, उनमें तारीफ हो चुकी है, तब्दीली हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अहकामात तो वो मौजूद हैं जो कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। इसलिए कहा गया कि उसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है। कुरान करीम पढ़ कर देखें, जा बजा हमें आयात मिलती हैं, अहकामात मिलते हैं, जहाँ बताया जाता है कि हमने ये हुक्म पहले भी बनी इसराइल के लिए नाजिल किया, हमने ये हुक्म फलां कौम के लिए नाजिल किया, हमने पहली किताबों में इसका तज़किरा किया। ये हमें कुरान करीम में अक्सर जगहों पर मिलता है। तो इसलिए फरमाया कि कुरान ना सिर्फ अपनी तालीमात पेश करता है, बल्कि जो तालीमात, जो अहकामात पहली किताबों में मौजूद थे उनका भी जिक्र करता है और उनको भी सच्चा साबित करता है। और कहा कि तुम इसका इनकार करने वाले पहले लोग ना बन जाना, यानी कुरान करीम का। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीलन व इय्याया फत्तकून,
और ना खरीदो तुम मेरी आयतों के इवज़ थोड़ी सी कीमत, और सिर्फ मुझी से डरा करो। बनी इसराइल के जो उलमा थे वो अल्लाह की आयतों को बदल देते, उनमें तहरीफ़ करते, जैसा कि आगे कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर इसका ज़िक्र आएगा। जब कोई बड़े ख़ानदान का कोई बड़ा अमीर आदमी, कोई मालदार शख्स उनके पास कोई मसला दरियाफ़्त करने आता तो वो उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अल्लाह के अहकामात को ही बदल देते। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह की आयतों को थोड़ी सी कीमत के बदले मत बेचो, ना फरोख्त करो इसे। अल्लाह की एक आयत के मुकाबले में अगर पूरे जहान की दौलत भी दे दी जाए तो फिर भी वो कम है, वो थोड़ी कीमत ही है। इसलिए फरमाया अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह की आयत को थोड़े माल के बदले मत बेचो और अल्लाह से डरो। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और मत मिलाया करो हक को बातिल के साथ, और मत छुपाओ हक को हालांकि तुम इसे जानते हो। बनी इसराइल के जो लोग थे वो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रसूल होने को जानते थे। उनकी किताबों में अगरचे तहरीफ हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उस वक़्त तक भी ऐसी आयात उन कुतुब में मौजूद थी जिनके ज़रिए ये बात वाज़ेह हो जाती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो अपनी किताबों में जानते थे। अल्लाह ने कुरान करीम में बार बार इसका जिक्र किया और यहाँ तक बयान हुआ कि वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यूँ पहचानते थे जैसे कोई शख्स अपनी औलाद को पहचानता है, लेकिन हट दर्मी और अपनी जो ठाठ बाट थी उनकी, उसके ख़त्म हो जाने के डर से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम नहीं करते थे। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मार राकिईन, और सही अदा करो नमाज और दिया करो ज़कात और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। यानी अल्लाह ने ईमान लाने का भी उनको हुक्म दिया, अल्लाह की आयतें ना बेचने का हुक्म दिया, अपने से डरने का हुक्म दिया, हक को बातिल के साथ ना मिलाने का हुक्म दिया। और यहाँ आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि नमाज अदा करो, सही सही अदा करो जैसे अल्लाह का हुक्म है, और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मुराद ये है कि जमात के साथ नमाज अदा करो। तो आज की इस नशिस्त में हम यहीं तक हिस्सा तिलावत करेंगे कि ये जो अहकामात अल्लाह ताला बनी इसराइल को देता है ये सिर्फ़ उन तक महदूद नहीं हैं, ये दीगर अक़वाम के लिए भी हैं, दीगर इंसानों के लिए भी हैं। और ईमान लाने के बाद जो काम करने ज़रूरी हैं उन पर हम सब को अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमें कुरान करीम की इन आयात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल कुरआन। इलाहुल आलमीन हमें कुरान करीम की हिदायत की रोशनी में बेहतर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन हमारे वालिदैन और पूरी उम्मत मुस्लिमा की इसके ज़रिए बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा। इलाहुल आलमीन जिस मकसद के लिए ये सिलसिला दुरूस कुरान इस इदारे में शुरू किया गया, इलाहुल आलमीन हमें उस मकसद में कामयाबी अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन इस इदारे
की तरक्की के लिए यहाँ हर उस्ताद, हर खिदमत करने वाले, हर ताउन करने वाले शख्स की खिदमत को, ताउन को, कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन रईस मदरसा इस इदारे की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। इलाहुल आलमीन तू बेहतर जानता है। इलाहुल आलमीन उनकी खिदमत को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले असातिज़ा, उन सब की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन सब के माल, जान, औलाद, रिज़्क़ खैर फरमा। इलाहुल आलमीन जो इनमें से बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन सब के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।